कि आदिवासी समाज को बोला जा रहा है कोल कुकुर। तो हम कुर्मी समाज के नेताओं से कहना चाहते हैं कि अपने औकात में रह के बात करें। आदिवासी कोल कुकुर है तो फिर इतना तत्परता के साथ रेल टेका कार्यक्रम क्यों? और इसी आदिवासी समाज के सूची में आप शामिल होने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब आदिवासी समाज कोल कुकुर है, तो आप भी कोल कुकुर हैं। कुर्मी बोलते हैं, कभी आदिवासी बोलते हैं, कभी बोलते हैं डीएनए टेस्ट करा लो, कभी हम लोग को फर्जी बोलते हैं। रोज दिन नया नया प्रोपेगेंडा जो है अपना करके जो है ये लोग आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी तो एसटी सूची में शामिल नहीं हुए हैं, आज पूरे भौकाल मचाए हुए कि हम ही लोग मेन आदिवासी है। आज है कुर्मी के बाद और भी कोई समाज हावी हो चुकेगा। तो हम चाहते हैं कि कल के राजभवन कार्यक्रम में तमाम आदिवासी भाई बहन युवा साथी से आग्रह है कि आने वाला पीढ़ी को बचाना है, आपकी भाषा को बचाना है, आपको समाज को मजबूत करना है, तो सबको एकजुट होना होगा। आदिवासी मूलवासी मंच के द्वारा हमारे अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार हम लोग कार्यकर्ता और मैं कार्यकारी अध्यक्ष के नाते समस्त आदिवासी संगठन के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखा गया था। और ये प्रेस वार्ता कुर्मी समाज के खिलाफ में एक दिवसीय राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। और आप मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से कुर्मी समाज के कथाकथित नेता कार्यकर्ता के द्वारा सोशल मीडिया में आदिवासी समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी आगाह करते हैं कि आप अपने भाषा को कंट्रोल में रखकर बयान दें आदिवासी के खिलाफ में। जैसे अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि आदिवासी समाज को बोला जा रहा है कोल कुकुर, तो हम कुर्मी समाज के नेताओं से कहना चाहते हैं कि अपने औकात में रह के बात करें। आदिवासी कोल कुकुर है तो फिर इतना तत्परता के साथ रेल टेका कार्यक्रम क्यों? और इसी आदिवासी समाज के सूची में आप शामिल होने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब आदिवासी समाज कोल कुकुर है, तो आप भी कोल कुकुर हैं। तभी जाके आप सूची में आने के लिए एकजुट हो रहे हैं। और जिस प्रकार से इस राज्य के राजनीतिक दल आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो मौन है, मगर उनके नेता विधायक कुर्मी के सपोर्ट में उतर के बयान दे रहे हैं। उसी प्रकार जयराम के पार्टी के कार्यकर्ता और खुद जयराम महतो भी सपोर्ट किए हैं। तो हम हमारे जितने भी 28 के 28 विधायक हैं उनसे भी आग्रह करते हैं, थोड़ा सी भी आपके शरीर में आदिवासी का खून खौलता है और वाकई में आदिवासी बेटा है, तो कहीं ना कहीं कल के धारणा में राजभवन आकर इस धारणा प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है। और कुर्मियों को जवाब देने का अब समय आ चुका है। आज हम लोग नहीं जगेंगे तो निश्चित रूप से आज देखिएगा कि आदिवासी समाज में भोक्ता समाज को भी शामिल कर दिया गया है। ऐसे करते करते आदिवासी समाज का स्थिति बहुत ही खराब दयनीय स्थिति होने वाला है। जिस प्रकार से आज देखिएगा कुर्मी हावी हो चुका है, कुर्मी के बाद और भी कोई समाज हावी हो चुकेगा। तो हम चाहते हैं कि कल के राजभवन कार्यक्रम में तमाम आदिवासी भाई बहन युवा साथी से आग्रह है कि आने वाला पीढ़ी को बचाना है, आपकी भाषा को बचाना है, आपको समाज को मजबूत करना है, तो सबको एकजुट होना होगा। खाली डीजे में जाकर नाचने से नहीं होगा, अब जगने का दरकार है। आपकी संस्कृति परंपरा में हमला है, आपका आरक्षण में हमला है। तो सब माँ बहन युवा साथी से आग्रह है कि कल के धरना प्रदर्शन में महामहिम राज्यपाल को, केंद्र सरकार हो या सरकार को
अपने बातों से अवगत कराने के लिए, अपना एकता और पहचान मजबूत को दिखाने के लिए कल सबको एकजुट होना होगा। यही चंद शब्दों के साथ लोग जो है अपने हक अधिकार के लिए कल राजभवन आ रहे हैं और किसी भी हाल में कुर्मी को हम लोग आदिवासी स्वीकार नहीं करेंगे। कुर्मी समुदाय के लोग डरा के धमका करके आदिवासी सूची में शामिल होना चाह रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। आज देखिए फर्जी इतिहास बना करके जो है आदिवासी जो है बनना चाह रहे हैं और रोज़ दिन नया नया प्रोपेगेंडा है। कभी कुर्मी बोलते हैं, कभी कुर्मी बोलते हैं, कभी आदिवासी बोलते हैं, कभी बोलते हैं डीएनए टेस्ट करा लो, कभी हम लोग को फर्जी बोलते हैं। रोज़ दिन नया नया प्रोपेगेंडा जो है अपना करके जो है ये लोग आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी तो एसटी सूची में शामिल नहीं हुए हैं, आज पूरे भौकाल मचाए हुए कि हम ही लोग मेन आदिवासी हैं। आज आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को जो हम लोग मानने वाले हैं, ऐसे लोगों का अस्मिता, ऐसे लोगों का अस्तित्व, ऐसे लोगों का रोजी रोजगार खतरा मंडरा रहा है और हमारे जो अधिकारों को ये लोग छीनने के लिए जो है नए नए जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, फर्जी इतिहास बता रहे हैं, फर्जी तरह के लोग फर्जी जो है बातें कर रहे हैं और जो है जो बिरसा मुंडा का भी अपमान कर रहे हैं कि नहीं आप लोग का बिरसा मुंडा जो है ये हम लोग का नहीं है, आप लोग का भगवान हो सकता है, हम लोग का नहीं है। तो बहुत तरह से बातें हैं और हम लोग इसी को लेकर के आज जो है हम लोग बैठक रखे हैं ताकि आदि जो है कल 20 तारीख को रेल टेका का हम लोग करारा जवाब दे सके। और हम लोगों से भी अपील करते हैं, आदिवासी समाज के लोगों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा कल राजभवन में आए और ऐसे हमारे समाज के जो विधायक मंत्री हैं जो कि आदिवासी समाज के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप अनुसूचित जनजाति का जो लाभ लेकर मंत्री विधायक बने हैं, अगर कुर्मी एसटी में शामिल हो जाता है तो आप लोग को जो है खाने के लाले पड़ेंगे और जो है आप लोग को फिर से सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग तो है जो है खेती बाड़ी करके किसी तरह हम लोग खा लेंगे, लेकिन जो विधायक मंत्री बन गए हैं वो खेती बाड़ी करने का भी लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समाज के लोग साथ दें और साथ में जो भी जनप्रतिनिधि है जो अभी अनुसूचित जनजाति का मलाई खा रहे हैं, ऐसे लोगों से भी अपील है कि अपना जो है जो रसूखदार छोड़े और अपना हक अधिकार के लिए लड़े। क्योंकि आज देखिए कुर्मी समाज के नेता सब एकजुट हो गए हैं, चाहे सुदेश महतो हो या तो जयराम महतो हो या तो अन्य हो, वो लोग जो है अपने समाज के लिए वो लोग रेल टेका में उतर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज का एक भी मंत्री विधायक लोग हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं, जिससे समाज में काफ़ी आक्रोश है और आने वाले दिन में ऐसे जो नेता है इसको हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। बुलाई गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो देश में स्थिति पैदा हुई है, कुर्मियों के द्वारा पैदा किया गया है, आदिवासियों के हक अधिकार को छीनने का जो षड्यंत्र रचा गया है, उसको नाकाब करने के लिए, उसके विरोध में कल हम लोग राजभवन में धरना प्रदर्शन करने के लिए लोगों को आह्वान कर रहे हैं। और भारत मुद्दा समाज बहुत पहले से ही कुर्मी के ये आदिवासी बनने के विषय में बहुत पहले से ही सजग है। केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को आज से 1.5-2 साल पहले भी हम लोग ने ज्ञापन सौंपा है कि इसको आदिवासी नहीं बनना चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए, इसके साथ पूरा साक्ष्य के साथ, पूरा डॉक्यूमेंट के साथ, कोर्ट का और सेंसस का रिपोर्ट, टीआरआई का रिपोर्ट के साथ हम लोग ने सबमिट किया है। और आज मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आदिवासी इनको बनने नहीं देना है। और इस तरह से जो अनर्गल बात कर रहे हैं कुर्मी समाज, जो बेबुनियाद है, इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि टीआरआई का रिपोर्ट को भी वो लोग बेबुनियाद बोल रहे हैं। सपोज अगर टीआरआई का रिपोर्ट बेबुनियाद है, उनके विरुद्ध है, तो 2004 में रिपोर्ट बना है, आज तक इन्होंने उसके आगे एफआईआर क्यों नहीं किया कि हमारे विरोध जो गलत रिपोर्ट गया है, क्यों नहीं किया? इतने सालों तक चुप क्यों था? और आज जो बोल रहे हैं इस प्रकार के, और जिस समाज को उन्होंने गाली देता था, जिस समाज को नीच कहा जाता था, उस समाज के साथ आज मिलना चाहता है। किस तरह का ये राजनीति कर रहे हैं? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ये लोग केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए और अपने आदिवासियों के हक अधिकार को छीनने के लिए, हक अधिकार छीनने की बात नहीं, इन्होंने रीति रिवाज
पूजा पाठ सभी को छीनने का काम कर रहे हैं, सभी को हाईजैक करना चाहते हैं। इसका इतिहास बन चुका है कि ये लोग ने हमारे आदिवासियों का जो इतिहास है, जो क्रांतिकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उसको भी छीन के अपना नाम लेने का काम कर रहे हैं कि हमारा ये इतिहास है, हमारा ये आंदोलनकारी आदमी है। इस प्रकार का ये इन लोगों का मतलब बेबुनियाद वाला, नीचता वाला काम कर रहे हैं और आदिवासी को हर क्षेत्र में ये छीनने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आदिवासी समाज एकजुट हो चुका है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोग अब समाज उठ चुका है, जाग चुका है। आदिवासी समाज का इतिहास है। आज जब बात हो रही है कि हमारे जनप्रतिनिधि लोग हम लोग साथ नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा इतिहास गवाह देता है कि आदिवासी समाज जाग गया है। जिस दिन हुल का नारा देगा, जिस दिन क्या कहते हैं उलगुलान का नारा दिया आदिवासी, उस दिन समझ जाएगा हमारे कुर्मी भाई कि आदिवासी क्या चीज़ होती है। तो हम लोग प्रेस वार्ता है। कल जो हम लोगों का राजभवन घेराव या प्रदर्शन है, उसको लेकर तैयारी संबंधित है कि बहुत सारे जगहों से लोग, अलग अलग जिला से लोग आ रहे हैं, चाहे बोकारो हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, लोहरदगा हो, आपका रांची हो, हर तरफ से लोग आना चाह रहे हैं। क्योंकि जो ये मांगे रखी है कुर्मी समुदाय के लोग एसटी बनने का, वो लगातार आक्रोश का एक विषय है। और हमारे आदिवासी समाज के सारे लोग आक्रोशित है। देखिए, आप स्वतंत्र भारत में ओबीसी का श्रेणी में आ रहे हैं, 14% आपकी आरक्षण है, और 14% आरक्षण में आप उतनी दिनों से गिनती आप अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरह लगता है कि हम शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो आप जो 14% आरक्षण को बढ़ाकर केंद्र सरकार से मांग रख सकते हैं कि हमारा आरक्षण 50% बढ़ाया जाए। और इसमें हम आदिवासी भाई बंधुओं का भी सहयोग अगर चाहिए तो हम लोग मिलजुल कर उनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से वो हमारे हक अधिकार, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सब को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, सब पे काबिज होने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब टीआरआई का रिपोर्ट उनको आदिवासी नहीं मान रहा है, केंद्र सरकार का जो ये संगठन है, संस्था है, उनके माध्यम से भी जो रिपोर्ट आनी चाहिए थी कि वो आदिवासी है, वहाँ से भी उन्हें नकार दिया गया है। तब आप किस तरह से आप आदिवासी बनने की चेष्टा कर रहे हैं? और इतने दिनों जो सरना समाज के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, जो मूल आदिवासी है, चाहे वो CNT एक्ट का आंदोलन हो, चाहे सरना कोड का आंदोलन हो, चाहे अन्य भूमि अधिग्रहण लैंड बैंक का आंदोलन हो, भूमि अधिग्रहण कानून का आंदोलन हो, एक भी कुर्मी समुदाय हमारे साथ आज तक खड़ा नहीं रहा। और आज जो हकमारी की बात करते हैं, तो हम सब आदिवासी समाज संगठित होकर अब पुरजोर विरोध करने के लिए हम लोग भी सड़क से लेकर सदन तक आवाज गूंजेंगे। और मैं माननीय विधायक जी, जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनको बताना चाहूँगी, ये लड़ाई आम जनता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे सरकार, पूरे हमारे जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। और इस राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आप चुप रहना, आपकी चुप्पी आदिवासी समाज को आप मौन हो कि जो तमाशा देख रहे हैं, कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि आप लोग चुप्पी तोड़िए। आज अगर आप चुप्पी नहीं तोड़िएगा तो यहाँ की मुखिया, यहाँ के वार्ड पार्षद, यहाँ के सरपंच, यहाँ के जिला परिषद, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे विधायक, किसी भी रूप में आप नहीं काबिज हो सकते हैं। तो सारे लोग कल जो हमारा राजभवन का धरना है, आप अगर अपने आदिवासी समाज को बचाना चाहते हैं तो कल सारे लोग उस राजभवन धरना में आकर अपने आप को संगठित आदिवासी समाज के साथ अपने आप को खड़ा रखिए। क्योंकि ये कुर्मी समाज के और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आज एसटी बनना चाह रहा है, और आदिवासी समाज अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और इस संघर्ष में हम लोगों का आपका साथ चाहिए। और मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से फिर से एक बार अपील करना चाहती हूँ कि कल जो राजभवन धरना प्रदर्शन है, हम राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना है। तो आप सबों से निवेदन है कि आप
हजारों नहीं लाखों संख्या में लोग निकले। जिस तरह सरहुल जुलूस में आप निकलते हैं अपने पर्व त्योहारों को मनाने के लिए, जतरा मनाने के लिए, कर्म मनाने के लिए, तो आप अपने अधिकारों के प्रति सजग होइए और कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजभवन के समक्ष आकर प्रदर्शन में शामिल होइए।